सो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। ये 4th लेक्चर है आपका और हमारा चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का ये 3rd लेक्चर। आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव। देखें कहां तक पहुंच पाते हैं। स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। चलो, तो तुम लोग जानते हो यार, कार्बोनिल कंपाउंड या फिर उसके डेरिवेटिव पे हम लोग बात करेंगे आगे चल के। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके पास ये हो सी डबल बॉन्ड ओ, जिसके पास ये ग्रुप हो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, वही कार्बोनिल कंपाउंड। तो तुम लोग जानते हो सी डबल बॉन्ड ओ किसके पास होता है? पहले तो ये देखो, एल्डिहाइड CHO होता है ना, इसके पास एल्डिहाइड के पास होता है। और किसके पास होता है? कीटोन के पास होता है। एल्डिहाइड के पास होता है, कीटोन के पास होता है, और किसके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होता है ना, जैसे CH3COOH तुम लोग लिखते हो, तो यहां पर भी होता है। ईस्टर के पास होता है। ईस्टर को क्या लिखते हो? RCOOR। याद है? ईस्टर को क्या लिखते हो? RCOOR। तो ईस्टर के पास भी है। तो ये 4 है हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। फिर डेरिवेटिव्स इनका नाइट्रोजन के साथ देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं इनके तरफ। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड से और कीटोन से। कोई दिक्कत? चले चलो, तो लिख लेते हैं यहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये हमारी हेडिंग है बेटा। इसमें सबसे पहले आता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का बेटा हम लोग रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे। चलें आगे। चलो, एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे। अब बात आई कि सर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके 3 मेथड है। पहला मेथड जिसको हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसका नाम क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। मतलब क्या है समझो, मतलब से हमें मतलब है, नाम से कोई मतलब नहीं। मतलब है कि आपको एडिशन करना है। क्या करना है बेटा? एडिशन करना है। किसका? H2 का। हाइड्रोजन का। अरे रिडक्शन है, देखो रिडक्शन ये बचपन में ही पढ़ा जाता है, क्लास 10th में। सर क्लास 10 बचपन कब से हुआ? बचपन मानो से बचपन में पढ़ाया जाता है कि अगर रिडक्शन करना है मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, आप एडिशन करना है हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करना है। कैटलिस्ट क्या? कौन कौन से कैटलिस्ट हो सकते हैं? निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, और रूथियम भी हो सकता है। ये 3 बहुत फेमस है। इनको याद करने का तरीका निकल प्रसाद पंडित याद रखना। जब भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये तीनों दोस्तों के साथ जुड़ेंगे। निकल प्रसाद पंडित है, ये 3 दोस्त है सर। ये तीनों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलो जोड़ते हैं। हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे किसे? इस कैटलिस्ट से। अच्छा, और मेथड बता देते हैं, फिर इकट्ठा रिएक्शन लिखवाएंगे। क्या और कोई था? हाँ, और एक तरीका है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन का। याद है नेसेंट हाइड्रोजन? ऐसे लिखते हैं, यस, नेसेंट हाइड्रोजन इसे कहते हैं। नेसेंट अकेला हाइड्रोजन। ये जानते हो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे तैयार बैठा रहता है, कोई आए हम जुड़ जाएंगे। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब बिल्कुल तैयार बैठा है। नेसेंट ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन तैयार होके बैठे हैं, कोई आए हम जुड़ जाएंगे तुरंत। तो नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा?
नेसेंट हाइड्रो बाय बाय नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा बात आई कौन प्रोड्यूस करेगा? तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा बेटा सोडियम को जब इथेनॉल से पास कराएंगे, C2H5, C2H5। सोडियम का जब एक्शन कहां कराएंगे? इथेनॉल पे एक्शन कराएंगे सोडियम का, तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और वही यहां पर काम करेगा। तीसरा मेथड बेटा, तीसरा मेथड है मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड से। हाइड्राइड्स का मतलब समझते हो यार तुम लोग? जो H दे सके बट H माइनस देगा। हाइड्राइड मतलब H माइनस देगा। तो H दे रहा है, प्लस दे माइनस दे, उससे मतलब नहीं, हमें H से मतलब है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, एग्जांपल देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। एक और होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इससे पहले भी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर चुके हैं, याद आ रहा है एल्कीन वाले में? हाँ ठीक। तो ये तीन मेथड है बेटा, कुल मिला के तुम लोग समझो कि ये तीन तरह से ऐसे रिएजेंट हमारे यूज हो रहे हैं जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन्स को एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। चले चले, नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलो। ये तीन मेथड है। निखिल प्रसाद पंडित हाइड्रोजन को लेके ऐड करेंगे, इनके लिए भाई ये हाइड्रोजन खुद ही प्रोवाइड कर देंगे, ये भी हाइड्रोजन खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। चलें आगे, चलो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सस्ता वाला एल्डिहाइड लेते हैं, HCHO। SCHO नाम से मेथेनल, क्या बोलते हैं बेटा? मेथेनल, मेथेनल। और तुम लोग जानते हो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेथेनल बोलो या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बोलो। चलो इसको पहले कैटालिटिक वाला कराते हैं, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। चलो तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? यहां पर निकल हो सकता है, या तो PT हो सकता है, या तो PD हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और लगा सकते हो यहां पर तुम लोग और लगा सकते हो कि कोई एक और क्या हो सकता है? और तुम्हारा हो सकता है NaC2H5OH, और लगा लो इसमें भी। और या फिर क्या हो सकता है? LiAlH4, या फिर NaBH4। इन दोनों में से कोई एक हाइड्राइड हो सकता है। तो ये इन तीनों रिएजेंट में से कोई भी एक रिएजेंट ले लो, और फिर देखो ये क्या करना है तुम्हें, यहां से इसका डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन O को देना है, एक हाइड्रोजन C को देना है। देखो क्या हो गया, HC के पास आया एक हाइड्रोजन, एक इधर लगा ही है पहले से, O के पास भी आया एक हाइड्रोजन। ये देखो क्या बन गया, ये देखो CH3OH क्या बन गया, ऐसे लिख लें यहां पर CH3OH। नाम बता दो, मेथेनॉल। नाम क्या बेटा? मेथेनॉल। ठीक है, तो ऐसे लिखो, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है एब्रिवेटेड फॉर्मूला, मतलब ये ऐसे जनरल। ठीक है ना? चले चले आगे, चले बेटा, चलो इसका नाम लिख लो मेथेनॉल, मेथेनॉल। इससे बड़ा लेते हैं। अच्छा ये बताओ यार, ये जो मेथेनॉल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री? जल्दी से बोल दो, कमेंट कर दो, कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा। कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और लेते हैं यार, CH3। सही है ना? हाँ, CHO, मतलब एक और कार्बन का नाम इथेनॉल, नाम इथेनॉल, नाम इथेनॉल। फिर से वही हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन देना है इनको। अब देखो कुछ बुक ऐसे लिखती है, कुछ बुक इसे ऐसे लिख लेगी, नेसेंट टाइप का। नेसेंट टाइप लिखने से क्या फायदा होता है कि इसे आप चाहे जो रिएजेंट अब रखो, मैं बताया था पहले वाला केवल कैटालिटिक वाला H2 वाले को लेके चलता है, बाकी दूसरा और तीसरा नेसेंट वाले काम करते हैं। तो इस वजह से इस तरह भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों वैलिड है बेटा। यहां पर कुछ भी ले लो, निकल ले सकते हो अकेले, और क्या ले सकते हो?
और लगा लिया जाए ना, और लगा लेते हैं। और क्या ले सकते हो, सोडियम के साथ C2H5 मतलब इथेनॉल ले सकते हो। और क्या ले सकते हो, कोई हाइड्राइड ले सकते हो, LiAlH4 या फिर NaBH4। और बनना क्या है, फिर से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे सर, O पे भी H लगाएंगे और C पे भी H लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा CH3C, H यहां है ही, एक H इधर लग गया, एक H O पे लग गया, ये हो गया काम। ठीक है ना, क्या ना, अब ये बताओ इसका क्या नाम है, मेथ एथ, दो कार्बन है ना, मेथ एथ मतलब क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल। बट क्या बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री है, जल्दी से बता दो, 1 डिग्री है 2 डिग्री है, 1 डिग्री है सर। अगर किसी को कंफ्यूजन है 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री क्या होता है, तो बेटा जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, नहीं जुड़ा है तो भी 1 डिग्री, नहीं जुड़ा है तो भी 1 डिग्री बेटा। 2 कार्बन से जब जुड़ जाएगा ये मतलब यहां पर भी कोई कार्बन आ जाए तब वो 2 डिग्री हो जाएगी। मीन्स हमें क्या दिख रहा है यार, कि कोई भी एल्डिहाइड लो, एक हाथ और लेके चेक कर सकते हो, कोई भी एल्डिहाइड लो मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस बात को नोट कर लो बेटा, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओगे तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। चलें आगे, चलो कीटोन पे भी देख लें, चलो कीटोन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म समझते हैं बेटा। मैकेनिज्म दोनों की सेम है, एल्डिहाइड और कीटोन की, तो पहले कीटोन भी देख लेते हैं फिर मैकेनिज्म चलते हैं। सबसे सस्ता कीटोन बताओ, सबसे सस्ता CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी CH3, सब सस्ता कीटोन। इसमें फिर से ले लेते हैं नेसेंट टाइप वाला ही, और कोई भी रिएजेंट निकल ले सकते हो, या फिर सोडियम के साथ C2H5OH ले सकते हो, या फिर LiAlH4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, NaBH4 भी ले सकते हो, ये देखो LiAlH4 या फिर NaBH4, कुछ भी ले सकते हो बेटा, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। चले आगे, तो अब यहां पर क्या होगा, फिर से सर डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन C पे दूसरा हाइड्रोजन O पे, देखो क्या हो जाएगा CH3, यहां C, इस पे एक आया H, देखो एक लगा है CH3, ये देखो इस पे एक CH3 लगा है, एक H लग जाएगा, एक H लग गया एक CH3, अब इससे O था, O के साथ H लग गया, OH। अब बताओ जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, मतलब ये कैसा दे रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, ये कैसा दे रहा है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, कैसा दे रहा है 2 डिग्री। नाम तो जानते ही हो, नाम जानते हो ना, क्या नाम लिखो 1 2 3, प्रोपन, प्रोपन 2 ओल, 2 पे है ना, चाहे इधर से नंबरिंग करो तो 2 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करो 2, प्रोपन 2 ओल, इसका नाम लिख देते हैं प्रोपन 2 ओल, प्रोपन 2 ओल। चले आगे, चलो और कोई कीटोन लेना चाहो तो ले लो। क्या सर 3 डिग्री बनेगा, चेक कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या ले लो CH3 CH2, फिर से तुम लोग बनाओगे, फिर से बनाओगे कैटलिस्ट के साथ, सेम ऐसे डैश डैश लगा देते हैं, वही पुराने बचपन वाली कहानी। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, फिर से CH3 C, इसमें क्या जुड़ा है CH2 CH3 जुड़ा है, और इसमें एक H आ जाएगा, O के साथ एक H आ जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल। और बात करें अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की, तो ये देखो ये है तुम्हारा कार्बन जिससे OH जुड़ा है, और इससे एक कार्बन इधर जुड़ा है दूसरा कार्बन इधर जुड़ा है, केवल 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो मींस क्या क्लियर हो रहा है, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल देता है, 3 डिग्री सर कौन देगा, नहीं पता बेटा। तो अभी जान लो एल्डिहाइड कीटोन से या तो 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है या तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा, लिख दे
लिख दें, लिख लोगे? लिख लो, चलो लिख लो, कुछ मेहनत किया करो यार। मैकेनिज्म पे चलते हैं, क्या कहानी हो रही है। हाँ, इसमें अलग अलग रिएजेंट बेटा, अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग मैकेनिज्म। तो चलो मैकेनिज्म पे चलते हैं। पहली मैकेनिज्म बहुत सस्ती है, कभी नहीं पूछी गई। पहली मैकेनिज्म है कि जब आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी बेटा, कोई भी, दोनों के लिए मैकेनिज्म सेम है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिए, उसके साथ आप जो कैटलिस्ट लिए हो वो निकल लिए हो, या फिर प्लेटिनम लिए हो, या फिर पैलेडियम लिए हो, कोई भी, तो जब आप उसके साथ ऐसा कैटलिस्ट लोगे निकल टाइप का, ठीक है, तो निकल वाला रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये जान लो। 200 डिग्री सेल्सियस पे निकल के साथ रिएक्शन होता है। तो यहां पर क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, ये समझते हैं। मैकेनिज्म ये होती है कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, यहां H है, यहां डबल बॉन्ड O है, तो यहां पर होता है बेटा होमोलिटिक फिजन। क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक मतलब कि ये बॉन्ड टूटेगा तो, बट एक इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसी मैकेनिज्म है बेटा? फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये, ठीक है ना, फ्री रेडिकल है। अब बताओ ये H भी जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा यार? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। भाई होमोलिटिक फिजन होगा ना H का, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। बट सर यहां तो बराबर नहीं है, बट यहां पर हो जाता है निकल की वजह से। अब एक H क्या करना है? यहां पर अटैक करा देना है। दूसरा H कहां करना है? यहां पर अटैक करा देना है। हो गया मैकेनिज्म खत्म। CH3 CH H, यहां OH, हो गया, कहानी खत्म। पहली मैकेनिज्म बहुत सस्ती है। दूसरी मैकेनिज्म, जब हम लोग ले लेंगे हाइड्राइड्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जब हम हाइड्राइड्स ले लेंगे तब देखो क्या होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसमें वैसे तुम लोग जान लो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हाइड्रोजन दे देते। LiAlH4 या फिर NaBH4। अब इसकी पूरी सच्चाई जानो। रिएक्शन में अधिकतर केवल यही लिख देते हैं LiAlH4, बट उसके साथ कुछ अंदरूनी बातें रहती हैं। ये हमेशा इथर मीडियम में काम करता है या फिर कोई भी सॉलिड मीडियम हो, और साथ साथ इसके बाद हमें कराना पड़ता है हाइड्रोलिसिस, मतलब H3O+ से, H3O+ से रिएक्शन कराना पड़ता है। 2 स्टेप का प्रोसेस है, पहले ये फिर ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये जान लो पूरी सच्चाई। बट क्वेश्चन में हमेशा ये लिखा रहेगा अकेला, ये या फिर ये अकेला लिखा है, तो समझ जाना अपने से इथर और H3O+ को। जहां LiAlH4 रहेगा, इथर और हमारा H3O+, मतलब या फिर H+H2O भी लिख सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे देखो, H+H2, ये भी H3O ही है बेटा, H3O+, ठीक है ना, ऐसे भी। तो देखो क्या होता है मैकेनिज्म में, क्या होता है, पहले इसको लेते हैं हम, LiAlH4, ये जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है यार? Li+, और क्या बनेगा? AlH4-, AlH4-। अब तुम लोग जानते हो यार मेटल के साथ है माइनस चार्ज, असंभव बात है, तो ये स्टेबल नहीं है। देखो ये क्या होगा, AlH4-, ब्रेक होगा, H- अलग, यही है हाइड्राइड, यही है हाइड्राइड, और AlH3। अब देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, AlH3 बढ़िया स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह सोडियम के लिए भी तुम लोग लिख सकते हो। अगर मान लो कभी सोडियम वाला दिया रहा तो देखो NaBH4 है, सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम प्रोसेस, Na+ अलग, BH4- अलग, फिर से BH4 स्टेबल नहीं है, BH4-, ये ब्रेक होगा, H- हाइड्राइड बनेगा, और BH3 बोरॉन, जानते हो वैलेंसी 3 होती है, ये अलग हो जाएगा। तो देखो सेम टू सेम दोनों ब्रेक हुए। यहां से पर हमें मिला क्या? हाइड्राइड। ध्यान दो, यहां से क्या मिला? हाइड्राइड। अब होगा क्या यार? होगा क्या? इसको एक स्टेप, अलग अलग स्टेप में कर लेते हैं, इसको फिर सेकंड स्टेप में दिखा देंगे, फिर बाद में इकट्ठा लिख के तुम लोग को दिखा देंगे। यहां पर यार पार्शियली तो पोलराइज हो गई कि थोड़ा सा निगेटिव चार्ज इसके पास, माइनस डेल्टा,
थोड़ा सा इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्लस डेल्टा, कुछ तो थोड़ा बहुत तो आयनाइज होंगे, बस काम हो गया। जैसे आयनाइज हुए ये माइनस एच हाइड्राइड जो है ये तुरंत अटैक कर देगा प्लस वाले पे, और देखो क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ आ गया H, इधर आ गया H, और O पे चला गया संपूर्ण माइनस, पूरा माइनस चला गया O पे पूरी तरह से माइनस चला गया। अच्छा, अब हम कराए हाइड्रोलिसिस, H प्लस और H2। अब यहां से जो एसिड वाला H प्लस है वो तुरंत अटैक करके एल्कोहल बना लेगा। देखो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, यहां लिख दे, चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, देखो क्या बन जाएगा, CH3, C, ये 2H है मतलब CH2, और उसके बाद क्या बन गया OH। ये देखो O के साथ H जाके जुड़ गया, O के साथ H जाके जुड़ गया। ये है इसकी मैकेनिज्म बेटा। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, इसको और अच्छे से कर देते हैं। हाँ वो रिएजेंट है तुम्हारा। पहले में हम लोग क्या किए, हाइड्राइड से अटैक कराए, और दोबारा फिर जो हाइड्रोलिसिस कराए H प्लस एसिडिक मीडियम में जो वाटर का एडिशन कराए, तो देखो वहां पर क्या है, वाटर के साथ जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराए, तो वहां से यहां दो नोट पॉइंट है। पहला कि जो कार्बन पे हाइड्रोजन आ रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एल्यूमिनियम वाला कंपाउंड, एल्यूमिनियम सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जो दोबारा ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जा रहा है वो कौन दे रहा है, H3O+। दो इंपॉर्टेंट बात क्या, कार्बन विल गेट हाइड्रोजन फ्रॉम Li, Al, H4 और NaBH4। और सेकेंड नोट पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन फ्रॉम H3O+। इसीलिए जरूरी है बेटा, इसीलिए H3O+ इसमें लिखना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं लिखा रहेगा तो भी एज्यूम कर लेना वो है। अगर कहीं पे ये लिखे रहे LiAlH4 NaBH4 तो समझ जाना वहां पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, इथर मीडियम है, कोई सॉलिड मीडियम है, ठीक है। चले चले आगे, चले चलो एक क्वेश्चन चुट सा दे दे, तुम लोग कर लो जल्दी से। मान लो क्या मानोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये तुम लोग का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, NaBH4 के साथ, और सेकंड में इथर है, इथर के साथ साथ क्या है, D3O, जानते हो ना ड्यूटेरियम होता है, D3O जानते हो ना ड्यूटेरियम होता है, D3O। चले आगे, चलो बताओ क्या आएगा कंपाउंड, कार्बन पे जो हाइड्रोजन देगा वो तो ये देगा यार, तो देखो सही है यार, CH3 CH2, बट O पे हाइड्रोजन कौन देगा यहां से, बट हाइड्रोजन तो यहां है नहीं, यहां तो ड्यूटेरियम है, तो क्या हो जाएगा OD, यहां से D+ जाएगा ना, H+ नहीं बेटा, यहां से क्या जाएगा D+ जाएगा, तो क्या होगा यहां पर OD आएगा, OD। याद रखना बेटा, क्या याद रखोगे, कार्बन को हाइड्रोजन कौन देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो H3O+ है, हाइड्रोनियम है, ठीक है ना, कौन प्रोवाइड कर रहा है, H3O+। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा रिएजेंट था तुम लोग का, तीसरा वाला रिएजेंट था कि सोडियम ऑन एक्शन विथ इथेनॉल, तो चलो देख लेते हैं यार इनको भी। मैं केवल एल्डिहाइड से दिखा रहा हूं तुम लोग को ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा सारी मैकेनिज्म एल्डिहाइड पे ही लागू, नहीं, कीटोन पे भी सेम टू सेम ऐसे ही लगा लेना, बिल्कुल वैलिड है बेटा ऐसे। चलो इस बार रिएजेंट लेते हैं सोडियम और इसके साथ इथेनॉल, ठीक, चले आगे। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है क्या होता है, ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, मतलब ये जो बॉन्ड है
ये उधर जाएगा तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव, बट कार्बन पे पॉजिटिव आने नहीं पाएगा। ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट कर देगा। तुम लोग जानते हो ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में आगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन होता है बेटा निगेटिव, और ये निगेटिव सीधे आके यहां पर जुड़ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH3 C, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पर H है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये फ्री रेडिकल टाइप का हो गया। ठीक है, फिर से ये सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन दिया। ये देखो, अरे भाई एक सोडियम एटम थोड़ी होगा, बहुत सारे सोडियम एटम है। इनको यहां से अभी हटा देते हैं, मैकेनिज्म लिखवा रहे हैं ना। चलो, एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो फिर से आया इसके पास यार, फिर देखो क्या आ जाएगा, यहां पर देखते हैं यहां क्या हुआ, CH3 C O माइनस, C पे दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज। कहोगे सर अब दोबारा इलेक्ट्रॉन इस पे क्यों गया, तो अभी भी तुम लोग जानते हो कार्बन उसके कंपैरिजन में कम नेगेटिव, डिफिशियंसी है, दिखा है डिफिशियंसी। चलो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और एक ये 7, एक बचा है 8 चाहिए कार्बन। देख लो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6, एक ये 7, एक और बचा है, इसीलिए आया यहां पर डिफिशियंसी थी बेटा इलेक्ट्रॉन की। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यार, तो एक्सेप्ट कर लिया। बट अब ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखो, अब कौन आए, हमारे इथेनॉल जी। और तुम लोग जानते हो एल्कोहल की दो प्रॉपर्टी है, एल्कोहल की दो प्रॉपर्टी है, एक तो वो OH भी दे सकता है और दूसरा H भी दे सकता है, एसिडिक नेचर भी होता है एल्कोहल का। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से ये H प्लस तोड़ेगा, H प्लस तोड़ेगा तो वो कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। देखो CH3 C O माइनस बचा है, यहां पर H, यहां पर H। अब बात आई, तुम लोग पूछोगे फिर से कि सर C पे माइनस है, O पे भी माइनस है, तो C पे ही क्यों हाइड्रोजन आया। तो बेटा रीजन ये है कि C के ऊपर माइनस ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, C के ऊपर माइनस जल्दी स्टेबल नहीं होता, C को पॉजिटिव लेना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए C के ऊपर माइनस था, तो पहले इसे हटाना जरूरी था। दोबारा फिर से एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिए और ये फिर से H को डोनेट किया, और इस बार H कहां जाके जुड़ेगा, O पे। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C, यहां OH, यहां H, यहां भी H। तो ये है बेटा मैकेनिज्म आपकी Na(C2H5OH), मतलब सोडियम और इथेनॉल के साथ। नोट कर लो, नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलें बेटा, मैकेनिज्म हो गई, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बता दिए तुम लोग को। चलें, चलो चलो एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं तुम लोग को। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH CH और यहां पर डबल बॉन्ड। सही है, अच्छा लग रहा है। चलो, इसका तुम लोग को 3 रिएजेंट के साथ कह रहा है रिएक्शन करने के लिए। पहला रिएजेंट में दिया है H2 दिया है और साथ में निकल दे दिया है। दूसरे रिएजेंट में तुम लोग को दिया है LiAlH4, जानते हो इसके साथ इथर उथर आ जाएगा, जानते हो। और तीसरा रिएजेंट दिया है NaBH4। ये 3 रिएजेंट दिया। तो तुम लोग जानते हो यार कि यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इस पे जुड़ेगा, एक H इस पे जुड़ेगा, प्रोडक्ट सिंपल है, प्रोडक्ट सिंपल है। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या है OH। सही है, 2 H हो गया ना, यहां पर एक H आके जुड़ गया। यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर इथर और हाइड्रोलिसिस लिखा है, हाँ वो अंडरस्टूड है, तुम लोग समझ गए हो, बच्चे अच्छे हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल, यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और यहां पर आ जाएगा CH2। यहां पर भी, यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर OH। ये दोनों तो बेटा सही है, पर ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? अब इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। जो ये आपका हाइड्रोजन के साथ निकल पीटी पीडी जो भी यूज करते हो, ये आपका जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, अरे कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं यार, कार्बन कार्बन के बीच के, कार्बन ऑक्सीजन के। तो ये जो है तुम्हारा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों को ब्रेक कर सकता है। ऐसे लिखें, कैन ब्रेक बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये दोनों को ब्रेक कर सकता है। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि ये भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक एक H यहां पर भी लग जाएगी, एक एक H यहां पर भी लग जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। बट जो तुम्हारे ये हैं हाइड्राइड्स, ये LiAlH4 या फिर NaBH4 कैन ओनली ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये केवल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, कार्बन कार्बन को नहीं ब्रेक करेंगे। एंड कैनॉट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, याद रखना, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, याद रखना। तो ये है इसका प्रोडक्ट। अगर आपका हाइड्रोजन के साथ निकल वगैरह है तो वो सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, बट अगर आपके हाइड्राइड्स हैं तो सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, बट एक कंडीशन में ब्रेक करते हैं। तब जब यहां पर मैं क्या लगा दूं, कोई फिनाइल ग्रुप लगा दूं C6H5, अगर मैं बेटा यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो फिर यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा C6H5, यहां क्या आ जाएगा C6H5, यहां CH2 और सिंगल। तो याद रखना बेटा कि अगर आपका C6H5 फिनाइल ग्रुप लग गया कार्बन डबल बॉन्ड वाले के जस्ट बगल, ये भी याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड वाले के बगल में अगर फिनाइल ग्रुप लग गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके क्या बना लेगा, कोई दिक्कत? नोट कर लो, एक्सेप्शन है बेटा, ये आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बट जान लो ये आ सकता है, ये जो लिखवाया था पहले वाला, फिनाइल वाला नहीं, पहले वाला। चले चले चलो, चलो कुछ क्वेश्चंस करा दिया जाए तुम लोग को। चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन। क्या बात है, क्वेश्चन तो बड़ा इजी बन गया है। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, मतलब इससे क्या मतलब है इससे क्या मतलब है सर? इससे ये मतलब है कि एल्कीन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्कोहल का, एल्कीन से प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्कोहल का, बट किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, B2S6 के प्रेजेंस में। याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है बच्चा? B2S6 के डाइबोरेन, B2S6 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या होता था यहां पर, याद करो, यहां पर बनता था ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बनता था? ट्राई एल्काइल बोरेन। और फिर क्या बन जाते थे? 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के। कोई दिक्कत? रिएक्शन लिखवाए हैं, लिख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज
सो हाउ विल यू सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करना है? ए देखो क्या है, ए कह रहा है 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन, एल्कीन से, किसी भी एल्कीन से, कौन सी एल्कीन नहीं पता, बट आपको क्या बनाना है? 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, और क्या कह रहा है? इथेनॉल कह रहा है, 1 फिनाइल इथेनॉल, क्या कह रहा है? 1 फिनाइल इथेनॉल, ये बनाना है। चलें 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 बेटा चलें, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, किससे? एल्कीन से। बहुत इजी है यार, कोई भी एल्कोहल, कोई भी एल्कीन को सीधे एल्कोहल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, वाटर का एडिशन कर दो क्या बात है सर, वाटर का बेटा एडिशन कर दो। तो यहां पर एल्कीन कौन सा लोगे, बता सकते हो? कौन सी एल्कीन लोगे? कमेंट कर दो जल्दी से, कौन से एल्कीन लोगे? ये देखो, ये तो नहीं लोगे, ये हो गया फिनाइल ग्रुप, इसके बाद सी, इसके बाद यहीं पर लगा लो डबल बॉन्ड, यहां पर भी लगा लो सी, ठीक है, तब काम हो जाएगा तुम लोग का। अब फिर क्या करना है तुम लोग को? तुम लोग को यहां पर लगाना है 1 2 3, एक H यहां लगा दो, यहां पर 2 H लगा दो, ये है तुम्हारी एल्कीन, ठीक है। चले, क्या नाम लिखोगे? ये तो इथीन, क्या है बेटा? इथीन, और ये क्या है? 1 फिनाइल इथीन। चलो, इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, बट किसके प्रेजेंस में? एसिड, याद है? एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। चलो, क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा यहां पर, ये देखो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, H जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, याद आ रहा है? याद आ रहा है बेटा? और ये देखो C, यहां पर आया CH के साथ OH, डबल बॉन्ड CH2, सॉरी 3, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3। देखो, याद है ना मार्कोनी रूल? मार्कोनी रूल याद है? मार्कोनी रूल में क्या होता था? जो रईस है उसे रईस बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ, H जिसके पास ज्यादा है उसे और H दे दो, CH3 कर दो, ठीक है ना? है ना? 1 फिनाइल इथेनॉल है, बोलो सही है। यहां से काउंटिंग हुआ, 1 पे OH भी है, 1 पे फिनाइल ग्रुप भी है, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है ना? यहां लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नाम नहीं आएगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? 2 फिनाइल हो जाएगा बेटा, 2 फिनाइल, 2 गलत है, ठीक है? ये सही है, ये सही है, अगर वो करोगे गलत है। चले, एक और क्वेश्चन देख लो यार, एल्काइल हैलाइड से साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है। चलो, तुम्हारे लिए छोड़ दे, जाते जाते क्या करना है बेटा? एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बताओ तुम्हारी एनसीईआरटी इतना छुपा के रखती है क्वेश्चन। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है तुम लोग को? एल्काइल हैलाइड से बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। हिंट दे दें, हिंट दे दें कैसे बनेगा? एल्काइल हैलाइड लेना है, साइक्लोहेक्साइल बनाना है तुम लोग को। मतलब साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा है, बट साइक्लोहेक्सेन में क्या लगना चाहिए बेटा? हैलाइड लगना चाहिए। ये देखो, एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से तुम लोग को साइक्लोहेक्साइल क्या बनाना है? साइक्लोहेक्साइल क्या है? मिथेनॉल, ये बनाना है तुम लोग। हो जाएगा? हो जाएगा, तो ये कर लेना बेटा। एल्काइल हैलाइड वाला सिखाया ना, NaOH KOH, एल्काइल हैलाइड से ये कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में तुम लोग को दिक्कत नहीं होने पाएगी मेरे रहते हुए, ठीक है? चलो।